नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक ढाबा है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है, ऐसा कहा जाता है। तो आपको पूरी कहानी सुननी होगी, आखिर कहानी में ऐसा क्या है जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है 3 दोस्तों की, आदित्य, सम्राट और गिरीश। ये तीनों बचपन के दोस्त हैं और फिलहाल वो कॉलेज में हैं। लेकिन कुछ दिनों से सम्राट कॉलेज नहीं आ रहा था, तो आदित्य ने उसके घर पे फ़ोन किया और उसने कहा कि मतलब सम्राट आंटी जी कॉलेज नहीं आ रहा है क्योंकि उसका कोर्स भी पीछे हो जाएगा। तो उनकी मम्मी ने बताया कि बेटा उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसीलिए वो स्कूल नहीं आ पा रहा है। अब ये दोनों दोस्त परेशान हो जाते हैं और छुट्टी लेकर के वो भी सम्राट के घर जाते हैं। अब सम्राट का घर कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर था, इसलिए रोज़ रोज़ तो मिलना नहीं हो पाता था। इसीलिए फाइनली आज ये लोग उसके घर गए। जैसे ही उसके घर गए तो देखा, हाँ वाकई में उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार आ रहा था, शायद उसे टाइफाइड हो गया था। तो इन दोनों ने पूछा कि आंटी इसे हॉस्पिटल में दिखाया है? तो उन्होंने बताया हाँ बेटा, दवाई चल रही है और डॉक्टर ने बताया है कि जल्द ही इसे आराम मिल जाएगा। वैसे तो सम्राट धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन अब वो बहुत वीक हो गया था क्योंकि 1 हफ्ते से पूरा वो बेड पर ही था। उसे खाना भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर ने वैसे भी खाना मना कर दिया था टाइफाइड में, क्योंकि कहते हैं कि खाना प्रॉपर नहीं पूरा खाना होता है। तो जैसा उन्होंने बताया कि अब सम्राट इतना वीक हो चुका था कि वो घर में पड़े पड़े बोर भी हो रहा था। तो आदित्य कहता है कि सम्राट ऐसा करते हैं, हम लोग कहीं बाहर घूम कर आते हैं, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। सम्राट तो मना कर रहा था और उनकी मम्मी ने तो साफ मना कर ही दिया था, क्योंकि वो जानती थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और लड़के हैं, बाहर जाएंगे तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे। तो आदित्य और गिरीश उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं उनकी मम्मी से कि आंटी जी ये बाहर जाएगा तो ठीक हो जाएगा, आप भेज दीजिए। बहुत ज़्यादा जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी मम्मी मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है, तुम दोनों के भरोसे इसे भेज रही हूँ और इसका ध्यान रखना। वैसे तो ये ठीक हो गया है लेकिन अभी वीकनेस है। तो ये दोनों कहते हैं अरे आंटी जी आप चिंता मत करो, अभी देखना जब ये आएगा तो एकदम फिट हो जाएगा, तो बाहर की हवा भी लगेगी तो उसे अच्छा लगेगा, बहुत दिनों से ये कमरे में ही बंद रहा है। तो आंटी कहती ठीक है। अब उसकी पैकिंग करते हैं और आदित्य कहता है कि मेरा गांव जाने का बहुत मन है, तो मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, तो क्यों ना तुम लोग भी मेरे गांव ही चलो, मेरा गांव बहुत खूबसूरत है और तुम लोग चलोगे तो अच्छा लगेगा। मेरी मम्मी भी मिलना चाहती हैं तुम दोनों से। तो सम्राट और गिरीश भी तैयार हो जाते हैं, उनकी मम्मी भी खुश हो जाती हैं, चलो फाइनली कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं, घर ही जा रहे हैं। तो अब ये तीनों अपनी पैकिंग करते हैं और गांव के लिए निकल जाते हैं। अपनी ही गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि ये सम्राट की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सम्राट की ही गाड़ी में ये तीनों लोग निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचते हैं तो गांव में आदित्य की माँ बहुत खुश होती है और दोनों बच्चों को अंदर आने को बोलती है। अंदर जाते हैं, शाम हो गई थी तो खाने का समय था। तीनों लोगों ने खाना खाया और छत पर ही लेटे थे, गर्मी का मौसम था। तो गांव में सभी लोग ज़्यादातर छत पर ही लेटते हैं गर्मी में, तो ये लोग भी छत पर ही लेटे थे। सम्राट कुछ अच्छा फील कर रहा था, तो आदित्य और गिरीश भी उसको बहुत अच्छे से उसका ध्यान भी रख रहे थे। खाना, दूध वगैरह, दवाइयाँ भी उसकी बंद हो चुकी थी, इसलिए कुछ दवाइयाँ थी जो चल रही थी। सम्राट भी अच्छे से लेटा हुआ था। तीनों लोग आसमान को देखते हुए बातें कर रहे थे कि कितने दिनों बाद हमें गांव आने का मौका मिला। तभी इनके चाचा का लड़का आता है। वो कहता है कि भैया कल गांव में मेला लगेगा और हम सब जाएंगे, आप भी चलोगे ना? तो आदित्य कहता है कि मेला लग रहा है। तो गिरीश और सम्राट भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है गांव का मेला बहुत अच्छा होता है। तो अब ये तीनों बड़े खुशी खुशी
सोचते हैं अब सुबह तो हमें मेले में जाना है और सुबह से ही जाएंगे और शाम तक वापस आएंगे, पूरा मेला एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी है वहाँ पर भी चलेंगे। ऊपर तो ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि सम्राट की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आसपास का एरिया ज़रूर कवर करेंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे। अब ये लोग यही सोचते सोचते सो जाते हैं। सुबह होती है, खाना वाना खा करके वही 11 बजे के आसपास ये तीनों घर से निकल जाते हैं और बाइक ले ली थी। 2 बाइक थी, एक में आदित्य और सम्राट थे, एक में गिरीश था। दोनों लोग बाइक से ही निकलते हैं। मेले में पहुंचते हैं तो देखते हैं अभी मेला तो लग रहा है, अभी पूरा मेला लगा नहीं है। मेला वो बता रहे थे कि वो 3 बजे के बाद ही लगेगा। अब ये लोग सोचते हैं कि ऐसा करते हैं तब तक हम पहाड़ी की तरफ घूम आते हैं, और दिन में सब अच्छे से दिखेगा भी, सब कुछ अच्छा मतलब समझ में आएगा, फ़ोटोज़ भी अच्छी आएंगी। तो ये लोग पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। अब थक गए थे क्योंकि दोपहर का 2 बज गया था, खाने का समय हो रहा था। तो ये लोग इतना ज़्यादा थक गए थे तो एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठते हैं बाइक रोक करके और सोचते हैं कि यहाँ आसपास तो शहर की तरह कोई होटल भी नहीं है कि कुछ खाया जा सके। रोड भी इतनी सुनसान है कि कोई दिख भी नहीं रहा है। तभी आदित्य कहता है कि देखो सामने कहीं एक झोपड़ी जैसी लग रही है, लग रहा है कोई चाय की दुकान होगी, चलो चलकर देखते हैं। अब ये तीनों लोग चल देते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है एक वो झोपड़ी है लेकिन वहाँ पर खाना भी मिलता है। अब ये तीनों बड़े खुश होते हैं, चलो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे यहाँ से और उसके बाद मेले में चलेंगे, क्योंकि मेला अब शाम होने वाली है तो शाम को ही लगेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये लोग उस ढाबे में पहुँचते हैं। जैसे ही उसमें पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर हर वैरायटी का खाना था। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो कि बहुत ही अजीब थी, मतलब कि वो गुस्से में ही लग रही थी। इन लोगों ने पूछा कि अम्मा यहाँ पर कुछ खाने को है? तो वो बोली हाँ खाने को है, अगर खाना हो तो बैठ जाओ वरना जाओ। आदित्य कहता है गांव में भी ऐसे लोग रहते हैं, बताओ कैसे बोल रही है वो। तो सम्राट कहता है अरे हो सकता है वो गुस्सा हो किसी से और वो गुस्सा हमारे ऊपर उतार रही है। तो इन लोगों ने कुछ बहुत खाना ऑर्डर किया और खाना खाकर बस वहाँ से निकल लेते हैं। अब मेले में पहुँचते हैं, मेला घूमते रहते हैं, लेकिन एक बात थी। आदित्य कहता है कि हम जब मेला घूम रहे थे तो हमें वो बूढ़ी अम्मा बार बार वहाँ पर दिख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो बूढ़ी अम्मा चलने में भी लग रहा था उन्हें मुश्किल हो रही होगी। एक तो मोटी थी, ऊपर से बूढ़ी भी बहुत ज़्यादा थी, तो ये बार बार हर जगह पर दिख रही थी। आदित्य को ये बात समझ नहीं आती है। थोड़ी देर बाद सम्राट को चक्कर आने लगते हैं तो ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं। अब रात हो चली थी तो इन लोगों ने सोचा कि इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो हम घर चलते हैं। रात का लगभग 9 बज चुका था। गांव के सभी लोग मेले में खूब झूले वूले झूल रहे थे, कोई शॉपिंग कर रहा था, कुछ लोग अब जा रहे थे घर की ओर। इनका घर वहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर ही दूर था, तो ये लोग वहाँ से चल देते हैं। अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक से सम्राट को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लगता है, तो वो चिल्लाने लगता है। तो आदित्य कहता है क्या हुआ है? तो कहता है मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब ये लोग वहीं पर बाइक रोकते हैं और एक किनारे खड़े हो जाते हैं। उसे बोलते हैं अगर चक्कर आ रहा हो तो थोड़ा सा रुक के चलते हैं, क्योंकि बाइक में पीछे अगर बैठेगा तो दिक्कत होगी। ये लोग बैठे होते हैं, तभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है। अब आसपास इतना ज़्यादा अंधेरा था कि दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था, लेकिन जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि सम्राट हंस रहा है। अब ये लोग डर जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं, आदित्य और गिरीश। ये लोग सोचते हैं आखिर सम्राट ये औरतों वाली हंसी क्यों हंस रहा है। सम्राट हंस रहा था, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थी। अब ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ से उसे लेकर घर जाना चाहते थे, क्योंकि इस तरह जंगल में अगर इसी तरह पड़े रहे तो और प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये लोग सोचते हैं एक गाड़ी यहीं पर छोड़ देते हैं और एक ही गाड़ी में तीनों लोग चलते हैं। बीच में सम्राट को बैठाते हैं, पीछे गिरीश था, आगे आदित्य। अब सम्राट वैसे ही कमज़ोर था, दुबला पतला था, तो आराम से ये लोग सेट हो गए। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इतना परेशान हो रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा हैवी है, बल्कि 3 लोगों में भी इतनी हैवी नहीं होती है कि गाड़ी चल ना पाए। ये लोग बहुत परेशान होते हैं। फाइनली काफ़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट होती है और ये लोग गांव के किनारे पहुंचते हैं। जैसे ही गांव के किनारे पहुंचते हैं तो आदित्य गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतर करके सीधे भागते हुए अपने घर जाता है। अपने चाचा जी और पापा को बुलाता है और बताता है पूरी बात।
अब उनके घर वाले सभी दौड़ करके आते हैं। जब सम्राट को ढूंढते हैं मतलब कि सम्राट वहाँ था ही नहीं। गिरीश उसे ढूंढ रहा था। आदित्य पूछता है कि सम्राट कहाँ गया। गिरीश कहता है पता नहीं, उसने मेरा हाथ छुड़वा करके भागना शुरू किया और पता नहीं कहाँ चला गया। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ उसे। अब घर वाले परेशान होते हैं, आखिर इतनी रात में अब उसे हम ढूंढेंगे कहाँ। ये लोग पूरे गांव में, खेतों में, बगीचे में, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन सम्राट कहीं नहीं मिल रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इनकी मम्मी तो वैसे ही आने नहीं दे रही थी, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे। यही सोच करके आदित्य और गिरीश उसे हर जगह ढूंढते रहे। फाइनली वो ढूंढते ढूंढते बगीचे में जाते हैं। जब बगीचे में गए तो उन्होंने देखा एक पेड़ के पीछे एक लड़का दिखाई पड़ रहा है, बैठा हुआ है। ये लोग समझते हैं कि वो सम्राट ही है। ये लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, उसकी हंसी की आवाज आ रही थी। ये लोग जैसे ही उधर पहुंचते हैं देखते हैं वहां कोई भी नहीं। अब ये लोग बहुत परेशान होते हैं। परेशान होकर के वहीं एक जगह पर बैठ जाते हैं और सोचते रहते हैं आखिर वो कहाँ गया होगा। अब तभी ये अपने पापा से बोलता है आदित्य कि पापा, हम लोगों ने एक ढाबे में कुछ खाया था। इनके पापा कहते हैं किस ढाबे में खाया था। तो इन लोगों ने बताया वहाँ पहाड़ी के पीछे जो एक छोटा सा ढाबा है, ढाबा मतलब वो झोपड़ी है, वहाँ पर सब खाना वगैरह मिलता है। तो उनके पापा कहते हैं कि बेटा वहाँ पर कोई ढाबा है ही नहीं। तो आदित्य कहता है कि नहीं पापा, वहाँ पर एक झोपड़ी है जिसमें कि एक बूढ़ी अम्मा है और वो खाना बनाती हैं और बहुत टेस्टी खाना भी बनाती है, बस थोड़ा सा वो गुस्सैल है। लेकिन एक बात हमें अजीब लगी, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम उस ढाबे से मेले में गए थे तो मेले में पता नहीं क्यों थोड़ा सा निगेटिव लग रहा था और वो बूढ़ी अम्मा हमें मेले में हर जगह दिखाई दे रही थी और वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। एक बार सम्राट को उन्होंने धक्का भी मारा था और सम्राट गिर गया था। मैंने देखा था, सम्राट ने नहीं। तो अब इनके पापा कहते हैं वो मतलब अम्मा थी, तुम्हें दिखी थी। तो आदित्य कहता है क्यों, क्या हुआ। तो उनके पापा कहते हैं बेटा वो अम्मा जो हैं उनको मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। हाँ, कुछ समय पहले वो वहाँ पर एक ढाबा चलाती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से वहाँ ना तो कोई ढाबा है और ना ही कोई दुकान है। अब आदित्य और गिरीश तो चौंक जाते हैं। अब ये लोग तुरंत बाइक निकालते हैं और बाइक से उस ढाबे की तरफ चल देते हैं। रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग 12:30 1 बज चुका था। ये लोग उस ढाबे की वाली जगह पे पहुंचते हैं। देखते हैं तो वहाँ कोई ढाबा था ही नहीं। हाँ, वो एक पेड़ था जिसकी वजह से इन्हें याद था कि उस पेड़ के किनारे ही ढाबा था। तो ये लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहीं पर सम्राट लेटा हुआ है। अब लेटा हुआ है तो ये लोग दौड़ कर जाते हैं। जब उसे हिलाते हैं डुलाते हैं, अंधेरे में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने देखा कि सम्राट की आंखें थी ही नहीं। उसकी आंखें जैसे किसी ने निकाल ली हो। उसके शरीर से खून की धार बह रही थी। वो अब जीवित नहीं था। आखिर उसके साथ क्या हुआ था, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। आदित्य और गिरीश का तो रो रो कर बुरा हाल था कि उसकी मम्मी को हम क्या जवाब देंगे। लेकिन ये इनके साथ बहुत बुरा हुआ था। इनके पापा घर आते हैं और उसकी बॉडी को ले जा कर के उसके घर वालों को बताते हैं। उनके घर वाले तो रो रो कर, उनका बुरा हाल था। पर इन आदित्य के पापा पता लगाने की कोशिश करते हैं आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो गांव वालों ने बताया कि उसका जो एक्सीडेंट हुआ था बूढ़ी अम्मा का, उसके बाद से कहते हैं कि उस रोड से जो भी जाता है तो वो अपना असर ज़रूर दिखाती है, उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, या तो उसे जिसे वो पसंद करती है या जिससे नाराज़ होती है उसको अपना शिकार बनाती है। सम्राट ने शायद कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से उसने अपना निशाना सम्राट को बनाया। सम्राट की मौत इतनी बेरहम तरीके से हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब इनके साथ तो इतना बुरा हो चुका था, ये लोग भी सीधे अपने हॉस्टल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं। लेकिन सम्राट की याद ये लोग भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से किसी की मौत हुई थी। तो ये सदमा आज तक इन दोनों के पास है कि काश वो लोग उस दिन गाँव ना गए होते, ना मेले में गए होते और ना ऐसा होता। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सही था, क्या गलत था, क्या हुआ उसके साथ? ये तो राज ही रह गया। जैसे वो मर के गया उसके बाद किसी को कुछ पता ही नहीं चला।
तो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।